जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा ये जो वेबिनार है वो बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी जो डिमांड है वो बहुत हाई रहती है। अगर आप मार्च मंथ में, स्पेशली क्या चल रहा है कि मार्च मंथ का जो क्लोजिंग है वो चल रहा है, तो लोग अपने जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने में लगे हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसे में कीवा काइप इंडस्ट्रीज आपको दोबारा से रिमाइंड करवाना चाहता है कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि आप टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय लीडर्स, दिस इज धरेंद्र सिंह फ्रॉम कीवा काइप इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शानदार वेबिनार के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा ये जो वेबिनार है वो बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी जो डिमांड है वो बहुत हाई रहती है। और अगर आप मार्च मंथ में, स्पेशली क्या चल रहा है कि मार्च मंथ का जो क्लोजिंग है वो चल रहा है, तो लोग अपने जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने में लगे हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसे में कीवा काइप इंडस्ट्रीज आपको दोबारा से रिमाइंड करवाना चाहता है कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि आप टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जो घर घर की जरूरत है, जो हर घर में इस्तेमाल किया जाता है और करना भी चाहिए इसको। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट को, इसका जो डेमो है आज हम वो देखेंगे, इसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को समझेंगे और आप खुद देखेंगे कि जो रिजल्ट है वो कितने शानदार देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा यहाँ पे। सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट का जो डेमो है वो यहाँ पे करके देखेंगे कि कैसे हम वाटर आयनाइजर, कीवा वाटर आयनाइजर से कैसे हम जो पानी है उसको हम अल्कलाइन बनाते हैं। पहले हम डेमो भी देख लेंगे और साथ में इसका जो प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट के बारे में जो नॉलेज है वो डिटेल नॉलेज हम यहाँ पे, और उसके बाद इसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझेंगे। तो आर यू गाइस रेडी? तो क्या आप सभी रेडी हैं? तो प्लीज एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो दोस्तों, क्या हम डेमो शुरू करें? तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसे कि ये जो मशीन है, ये हमारे पास यहाँ मशीन का जो स्विच है वो हमने यहाँ पे ऑन रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें 3 रीडिंग, पहली रीडिंग यहाँ पे ये ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे स्विच है, उसके बाद 7.5 pH का, 8.5 pH का और 9.5 pH का। अब आपको जिस तरीके का पानी आपको चाहिए, जिस pH का पानी आपको चाहिए, आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे जो बटन है उसको प्रेस करना है। अगर आप चाहते हैं कि 7.5 pH का पानी आपको चाहिए तो बटन प्रेस करेंगे, अगर आपको 8.5 pH का पानी चाहिए तो बटन प्रेस करेंगे, और अगर आपको 9.5 pH का पानी चाहिए तो आप बटन प्रेस करेंगे। जस्ट 1 क्लिक, आप एक क्लिक करेंगे और वो पानी आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 7.5 pH का जो पानी है वो हमें चाहिए, राइट? तो जब हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मशीन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आपने जस्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, मशीन ऑन हो जाएगा। 5 से 10 सेकंड में इस पाइप के जरिए यहाँ से जो पानी है वो निकलना शुरू हो जाएगा, राइट? और हम इसका डेमो भी कर सकेंगे, इसकी रीडिंग भी हम जानेंगे कि कैसे किस pH का पानी जो है वो हमें मिलने वाला है। अब देखिए, यहाँ से जो पानी है वो हमें मिलना शुरू हो चुका है। ये पानी कौन से pH का है? 7.5 pH का, जो हमने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया था। आइए अब हम इसका एक सैंपल जो है, इस बीकर में हम इसका जो सैंपल है वो यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे आपने इसका जो सैंपल है वो थोड़ा सा सैंपल आप इसमें यहाँ पे लेंगे, राइट? तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने जो सैंपल है वो यहाँ पे इसका ले लिया है। ये है 7.5 pH, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे। अब हम यहाँ पे 8.5 pH का जो पानी है उसका सैंपल लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे 8.5 pH लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब जो पानी है आपके 10 to 20 सेकंड, 10 से 20 सेकंड के बाद इसमें जो पानी है वो 8.5 pH का आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमने जो पानी लिया था ये 7.5 pH का था, ये हमने सबसे ऊपर यहाँ पे रख दिया है। अब हम यहाँ पे जो सैंपल लेंगे वो 8.5 pH का लेंगे। यहाँ पे हम 8.5 pH का जो सैंपल है वो यहाँ पे ले रहे हैं। 8.5 pH
तो ये सैंपल हमने यहाँ पे लिया। अब हमारे पास 2 सैंपल आ चुके हैं। अब तीसरे सैंपल का हम यहाँ पे लेने वाले हैं 9.5 pH, राइट। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो बटन है वो हमें यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे सिंपल, जैसे ही हम यहाँ पे जो बटन है उसको प्रेस करेंगे 9.5 pH को, अब 10 to 20 सेकंड के बाद, 10 से 20 सेकंड के बाद यहाँ पे हमें जो सैंपलिंग मिलने वाली है वो कौन सी मिलने वाली है, 9.5 pH की। और फिर हम उसका चेक करेंगे कि उसका जो रीडिंग है वो हमें यहाँ पर किस तरीके से मिलता है। आइए देखते हैं। तो ये तीसरा बीकर जो हमने लिया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लेंगे इसका 9.5 pH का। तो इसका थोड़ा सा सैंपल हम यहाँ पे लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने जो थर्ड सैंपल है वो हमने लेके यहाँ पे इसको रख लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास जो 3 सैंपल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके बाद अब हमने मशीन को जो है वो हमने ऑफ कर दिया है, राइट। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये जो पीएच चेक करने के लिए हम यहाँ पे जो पीएच, ये जो स्केल है, ये इसको हम यहाँ पे जो लिक्विड है इसको हम यहाँ पे डालने वाले हैं, राइट। तो जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी कुछ नहीं, आपको 5-5 दस जो ड्रॉप है वो आपको यहाँ पे डालनी है और हमें पता चल जाएगा। राइट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है 7.5 pH का पानी। तो इसमें जो कलर चेंजेस है वो आप देख रहे हैं, हल्का सा स्लाइटली आपको जो वायलेट कलर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। और इसमें अगर हम देखें तो ये था हमारा 8.5 pH का जो पानी था, इसमें हमने लिया था, इसमें जो कलर है वो आपको और ज्यादा जो डार्क है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। और हमारा जो थर्ड वन यहाँ पे दोस्तों आ रहा है, तो कि बहुत ज्यादा जो डार्क कलर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे डिपिक्ट करता है कि जो पीएच है, जो पीएच लेवल है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे मेजर करते हैं, राइट। तो दोस्तों ये जो पीएच लेवल थे वो हमने किस तरीके से डिफाइन किए हैं। यहाँ पे आपको लाइट, डार्क और डार्क, यहाँ पे जो 3 चीजें हैं ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। और दोस्तों जो तीसरी चीज यहाँ पे आती है, हमारे पास ये जो पाइप है, तो पाइप से हमें यहाँ पे जो एसिडिक वाटर है वो हमें यहाँ पर मिलता है, राइट। तो अब हम एसिडिक वाटर जो है इसको चेक करेंगे। तो हमारे पास ये जो सैंपल है ये एसिडिक वाटर का सैंपल है। इसमें अब हम डाल के देखेंगे कि जो पीएच है वो हमें किस तरीके से दिखाई देता है। ये देखिए, तो आप खुद देख सकते हैं कि ये एसिडिक वाटर है। और इसमें जब हमने जो पीएच है, जब हमने स्केल को, जब इस लिक्विड को हमने यहाँ पे डाला है इसमें, तो कलर का जो चेंज है वो आप खुद देख सकते हैं। तो इन एक एसिडिक वाटर में और 7.5 pH में, एक एसिडिक वाटर में और 9.5 pH के वाटर में जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। तो दोस्तों जो इसका डेमो है वो बिल्कुल सिंपल है कि कैसे आप यहाँ पे इनका जो डेमो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको परफॉर्म किया जा सकता है और रिजल्ट आपको यहाँ पे लोगों के आंखों के सामने आपको जो रिजल्ट है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन। और आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज कीवा वाटर आयोनाइजर। कीवा वाटर आयोनाइजर के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, इस प्रोडक्ट के बारे में जो चीजें हैं उनको हम डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या जो चीजें हैं वो यहाँ पर सीखने के लिए मिलने वाली है, राइट। तो आइए देखते हैं कीवा वाटर आयोनाइजर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों कीवा वाटर में जो एंटीऑक्सीडेंट अल्कलाइन है, अब इसमें हम बेसिकली जो देखेंगे कि इसके अंदर पेटेंट रिवर्स जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है। ऑटो क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि इसमें आपको कोई मैनुअली कुछ साफ करने की जरूरत नहीं है मशीन को। मशीन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को वहां पर साफ कर लेती है, राइट। ये एक ही मशीन है कि जिसमें H2 जनरेटर इसके अंदर बिल्ट है
1 साल का जो वारंटी पीरियड है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के ऊपर आपको मिलता है, और 5 साल का जो वारंटी है वो प्लेट्स के ऊपर आपको मिलता है। और इसमें जो पानी हमें इस्तेमाल करना है उसका ध्यान रखना है, 150 TDS का जो पानी है वो इस्तेमाल करना है। जैसे कि जो फिल्टर होता है, जो आरओ होता है, तो उसमें आप सेटिंग जो है वो कर सकते हैं, तो उससे आपको 150 TDS का पानी जो है वो आपको मिल जाएगा। वही पानी आपने इसमें अंदर इस्तेमाल करना है, राइट। हाई पीएच रेंज विदाउट यूजिंग हार्मफुल केमिकल, कोई हार्मफुल केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और पेटेंट डिजाइन मैचिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो इसका डिजाइन है वो पेटेंट किया गया है कीवा काइको इंडस्ट्रीज के द्वारा, राइट। अब दोस्तों अगर हम बात करें पानी, जो पानी है वो कितने प्रकार का होता है, जैसे कि हेल्दी वाटर अगर हम यहाँ पे मान के चले तो कीवा वाटर पीएच लेवल जो है वो 7.5 से 9.5 तक के बीच में रहता है, जो कि सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग माना जाता है। यानी कि पीने के लिए जो पानी सबसे अच्छा माना जाता है वो 9.5 के बीच में माना जाता है। जैसा कि हमने डेमो किया था, डेमो में हमने 7.5 pH का पानी, 8.5 pH का पानी और 9.5 pH का जो पानी था, 3 तरह के जो पानी थे उसका हमने सैंपल लिया था, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये जो पानी है वो किस किस तरीके से हमारे जो किस तरीके से काम आ सकता है। जैसे कि वाटर फॉर ब्यूटी, एसिडिक वाटर, तो जिस पानी का जो पीएच है वो 7.0 से, यानी कि 7 pH से अगर वो नीचे रहता है तो ये पानी पीने लायक नहीं होता है। ये वीक एसिडिक वाटर होता है, लेकिन इसको आप स्किन के लिए, ब्यूटी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे इफेक्ट देखे गए हैं जो कि आपकी स्किन की टोन को वहां पे ये सूदिंग इफेक्ट देते हैं। अगर आप जैसे नहा रहे हैं, नहाने के लिए इस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। जो फेस है, आपका जो मुंह है, उसको धोने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो पोर्स है उसको ओपन करने का काम करता है। अगर आप जो फ्राइड फूड्स हैं, अगर आप जो तला हुआ खाना है, अगर आप वो बना रहे हैं, तब भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नूडल्स, पास्ता वगैरह इन सब के लिए आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो जो खाना है वो बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन ये जो पानी है 7 pH से नीचे का जो पानी है, सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, 7.5 pH का जो पानी है उसको सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जब मेडिसिन ले रहे हैं, यानी कोई बीमार अगर चल रहा है या बच्चों के लिए अगर आप पानी देना चाहते हैं, तो 7.5 pH का जो पानी है ये सबसे बेहतरीन माना जाता है। 3 लेयर हाई पावर्ड वाटर क्लीनिंग फिल्टर रिमूव ये करते हैं, बेसिकली सिर्फ क्लोरीन वगैरह को वहां पे करते हैं, लेकिन जो रस्ट होती है, इंप्यूरिटीज होती है, लेड होता है, इनको नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो कीवा वाटर आयोनाइजर है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन देखने के लिए मिलता है। यानी कि एक जो शुद्ध पानी होता है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, राइट। दोस्तों कहा जाता है कि जो वाटर यू ड्रिंक कैन आइदर बी द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन और द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ पॉइजन, यानी कि जैसा पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पता चलता है कि या तो जो पानी अगर आप अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो या तो आप उसको मेडिसिन की फॉर्म में ले रहे हैं, या अगर आपका पानी जो है वो अच्छा नहीं है तो वो एक पॉइजन का काम कर सकता है, एक स्लोएस्ट पॉइजन जो कि धीरे धीरे आपको बीमार बनाने का काम कर रहा है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का जो पानी है वो चूज करते हैं। Change your water, change your life. It's completely up to you, right? अब बात करते हैं what is ionized water. ये जो ionized water है ये क्या होता है? तो दोस्तों ionized water के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। बेसिकली जो अल्कलाइन वाटर जो है, बल्कि अगर हम उसकी बात करें तो इसके जो पीएच वैल्यू है ये हम इसको मेजर कर सकते हैं। 0 से लेके 14 तक का स्केल होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल पॉइंट है। 7 के ऊपर जितनी भी रीडिंग है उसको सभी को क्या माना जाता है, अल्कलाइन। 7 के नीचे की जो रीडिंग है उसको क्या माना जाता है, एसिडिक माना जाता है। और हमारी बॉडी के लिए आ गया है, क्योंकि बहुत सारे जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और दोस्तों एक जो स्टोरी है वो काफी फेमस है, जैसे कि फ्रांस में बहुत साल पहले, बल्कि काफी सालों में, तकरीबन 400-500 साल पहले फ्रांस की ये जो कहानी है वो बहुत ही फेमस है। आप चाहे तो इसको गूगल कर सकते हैं। तो वहां पे कहा जाता था कि एक गांव में जो भेड़ बकरी चराने वाले जो होते हैं, जो गिलहरियां होते हैं भेड़ बकरी चराने वाले, तो एक दिन वो अपनी भेड़ों को लेके काफी दूर निकल जाता है
तो जब उसको प्यास लगती है तो थोड़ी दूर जाके उसको एक झरना जो है वो वहां पे दिखाई देता है, और जब वो वहां पे उस झरने से पानी पीता है तो उसको पानी का जो टेस्ट है वो काफी डिफरेंट लगता है। तो वो पानी पीता है, उसको अच्छा लगता है, वो घर वापस आ जाता है। वो ऐसे काफी दिनों तक प्रॉब्लम होती है, स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम उसकी ठीक होनी शुरू हो जाती है। उसको नहीं पता कि ये कैसे ठीक हुआ, लेकिन जब उसके घर वालों ने नोटिस किया कि तुम्हें ये प्रॉब्लम थी, तुमने कैसे ठीक की, तुमने कौन सी दवाई ली, तो वो बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वो उनको बताता है कि आजकल जहां पे मैं भेड़ों को लेके जाता हूँ उनको चराने के लिए, तो वहां पर मैं जो झरना है उसका पानी पीता हूँ, उसका जो पानी का टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो उसके घर वाले भी उसके साथ में जाते हैं, वो भी पानी पीते हैं, उनको भी डिफरेंट लगता है, अच्छा लगता है पानी, तो वो भी पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो जब उसके घर वाले पानी पीते हैं तो घर में एक या दो लोगों को प्रॉब्लम थी, जो बीमारी थी, उनकी वो बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो जब ये बात वहां पे पूरे गांव को पता चलती है, तो वो गांव वाले भी उसी झरने से जो पानी है वो पीना शुरू कर देते हैं, और देखते देखते काफी लोगों की जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती है। और दोस्तों आज की डेट में उस झरने को काफी जो फेमस है, काफी रिलीजियस तौर पे उसको देखा जाता है। आपने भी अपनी जगह पे काफी जगह पे सुना होगा कि यहाँ का जो पानी है वो बहुत पवित्र है, जो भी वहां पे पानी पीता है उसकी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की, जापानीज साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की, तो उन्होंने पाया कि इस पानी में हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो बहुत अच्छी है। हाइड्रोजन का क्या होता है दोस्तों, इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है ये बहुत छोटा होता है। हमारी जो बॉडी है वो किस चीज से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, सेल से हमारी जो बॉडी है वो बनी हुई है। तो जब कोई बीमारी लगती है, कोई टॉक्सिन हो गए, कोई फ्री रेडिकल्स हो गए, तो वो हमारी तादाद बढ़ जाती है, तो वो हमें बीमार बना देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर साइज इतना छोटा होता है कि ये हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाता है, और जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हमें बीमार बना रहे होते हैं, उनको वो बाहर निकाल देता है। इसी वजह से जो बीमारी होती है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाती है। तो दोस्तों इसीलिए अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आ चुका है, क्योंकि जो आयनाइज्ड वाटर होता है, तो कीवा वाटर आयनाइजर है, इसमें आपको जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। पहले अगर बात करें तो हाइड्रोजन ये बहुत अच्छी मात्रा में देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो हमारी दूर होनी शुरू हो जाती है, राइट। अब बात करें अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की, तो जैसे कि कीवा वाटर आयनाइजर 7 प्लेट्स है इसके अंदर। मॉडल इसका वाटर आयनाइजर क्या है, रेटेड वोल्टेज जो है इसकी AC 200 वोल्ट टू 240 वोल्ट 50,000 तक इसका जाता है। पावर कंजम्पशन लेस देन 200 वाट है इसका। वर्किंग प्रेशर 2 to 5 kg पर कट इसको आप कर सकते हैं। जनरेटिव कैपेसिटी 1 से 2 लीटर पर मिनट का ये जो पानी है वो जनरेट कर देता है। पीएच लेवल आप इसमें सेट कर सकते हैं 7.5, 8.5 एंड 9.5। एडजस्टेबल पीएच यूजर फ्रेंडली है, आसानी से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर जो प्लेट्स इस्तेमाल की गई हैं उसको प्लैटिनम कोटेड टाइटेनियम प्लेट्स बहुत कॉस्टली होती हैं। इनके ऊपर ही बेसिकली यही प्लेट जो है मेजर रोल प्ले करती हैं, जो कि अल्कलाइन और आयनाइज्ड वाटर बनाने का काम करता है। आसपास जो है वो रहता है यहाँ पे, राइट। अब नीड फॉर आयनाइज्ड अल्कलाइन वाटर, इसकी जरूरत क्यों है? तो दोस्तों जो पैक्ड मिनरल वाटर, जो हम बॉटल से मिनरल वाटर पीते हैं, राइट, तो बेसिकली वो समहाउ कभी-कभी वो एसिडिक होता है, कभी-कभी नहीं भी होता है, लेकिन वो हमारे पीएच को वहां पे कभी-कभी बैलेंस कर पाता है, कभी-कभी नहीं। लेते हैं म्युनिसिपैलिटी का जो पानी लेते हैं वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है। जो आरओ का पानी होता है वो न्यूट्रल पीएच के ऊपर होता है, वो हमारी बॉडी के जो एसिडिटी लेवल है उसको भी शायद वो कभी-कभी न्यूट्रलाइज कर पाता है, कभी-कभी नहीं, राइट। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हेड इंजरी हो गया, प्री मैच्योर डिलीवरी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, शॉर्टेज हो गया, बहुत सारी जो इन्फेक्शंस होती हैं, तो इन सभी में जैसे कि ब्रेन से संबंधित जो इन्फेक्शंस होती हैं, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए कीवा वाटर आयनाइजर जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। और इस पानी के अंदर अगर हम बात करें, इसको एक डाइट के तौर पे माना जाता है, एक न्यूट्रिशन, एक डाइट, यानी कि जो खाना है उसके तौर पे इसके अंदर इसको माना जाता है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे हैं, इसके जो बेनिफिट्स है वो बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप हेल्दी, स्लिम, टाइट बॉडी, वाइटैलिटी और मेंटल क्लैरिटी और अपनी जो वेलनेस है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके बहुत काम आ सकता है। एसिड वेस्ट जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, किडनी स्टोन हो गया, आर्टेरियल प्लेक हो गया, यूरेट, फॉस्फेट, सल्फेट जो बॉडी में अंदर होते हैं,
तो बेसिकली वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एसिडिक वेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप एसिडिक पानी पी रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो प्रॉब्लम है ये आती रहेंगी। कोलेस्ट्रॉल का, गॉल ब्लैडर स्टोन का, किडनी स्टोन का, ये सभी जो चीजें हैं ये आती रहेंगी, राइट। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ। एक डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर ऑटो हाइनरिच गॉर्बर्ग। ये डॉक्टर क्या कहते हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था कैंसर का असली कारण क्या है। 1923 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था कि कैंसर किस वजह से होता है, और इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी में 1931 के अंदर, 1931 में। और इन्होंने कैंसर का जो मेन कारण था वो खोज निकाला था। वो कारण क्या था कि जो कैंसर टिश्यूज होते हैं वो एसिडिक होते हैं, कभी अल्कलाइन नहीं होते हैं। यानी कि अगर आप एसिडिक पानी पी रहे हैं या एसिडिक ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं जिसमें कि एसिड जो है वो बहुत ज्यादा है, तो यानी कि कैंसर होने का जो खतरा है वो बना रहता है। हेल्दी टिश्यूज जो होते हैं वो हमेशा अल्कलाइन होते हैं। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा कि अगर हम इस पानी को पीते हैं तो कैंसर का जो खतरा है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, राइट। दोस्तों ये हम जो बात कर रहे थे पीएच स्केल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेकर 14 तक का जो पीएच स्केल है, 7 इसका न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। 7 के जो नीचे है वो एसिडिक है और 7 के जो ऊपर है वो यहाँ पर अल्कलाइन माना जाता है, राइट। और अब हम बात करें कीवा आयरन वाटर के बारे में, तो इसके 3 पीएच 7.5, 8.5 और 9.5। अब हमारी बॉडी के अंदर जो पानी है वो कितना मौजूद है, जैसे कि ब्रेन के अंदर 75% वाटर है, ब्लड के अंदर 83% वाटर है, हार्ट में 79% वाटर है, बोन्स में, हड्डियों में 22% है, मसल्स में 75% है, लीवर में 85% और किडनीज में 83%। आप खुद देख सकते हैं कि हमारे हर एक ऑर्गन में जो पानी है उसका जो परसेंटेज है वो कितना ज्यादा है। तो जैसा आप पानी पिएंगे वैसा आपका जो ऑर्गन है वो बनना शुरू हो जाएगा। आप एसिडिक वाटर पिएंगे, वो ऑर्गन है वो धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाएंगे, कोई ना कोई जो बीमारी है वो लगनी शुरू हो जाएगी। अल्कलाइन वाटर यानी कि अच्छी डाइट अगर आप अपने ऑर्गन्स को देंगे, अपनी बॉडी को देंगे, तो वो वैसा ही रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाई कीवा वाटर आयोडाइजर? कीवा वाटर आयोडाइजर क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप कीवा वाटर आयोडाइजर को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है। जैसे कि ब्लड ग्लूकोज का, अगर जैसे कि डायबिटीज का खतरा या डायबिटीज है तो उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है, राइट। डायबिटिक गैंग्रीन हो गया अगर ऐसा कोई भी है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। लीवर के संबंधी कोई समस्या है, हेपेटिक डिजीज है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, हेपेटाइटिस है, तो उसमें आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है। गैस्ट्रोड्यूरियल अल्सर यानी कि पेट में अगर कोई अल्सर आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसमें ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हार्ट के संबंधी कोई समस्या है, कोलेस्ट्रॉल का है, हाइपरटेंशन, एंजाइना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपरसेंसिटिविटी डिसऑर्डर जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस, अस्थमा, अर्टिकेरियल, अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तब भी आप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि रूमेटिज्म हो गया, कोलेजन डिजीज हो गया, इन सब में एक सिंपल सा चीज समझिए दोस्तों, ज्यादा साइंटिफिक होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा चीज समझिए, कोई भी बीमारी है, अगर आपका पानी जो है वो अच्छा है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लगभग हर एक बीमारी से आप बच सकते हैं या उसका खतरा जो है उसको कम कर सकते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ अगर आपने जो पानी की जो क्वालिटी है अगर आपने इसको चेंज कर दिया, राइट। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में अब यहाँ पे हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जानने वाले हैं कीवा वाटर आयोडाइजर के बारे में, राइट। अब हम इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे। तो दोस्तों जो कीवा वाटर आयोडाइजर है इसकी जो एमआरपी है, ये दोस्तों इसकी जो एमआरपी है वो है 3 लाख रुपीस। 3 लाख रुपए इसका एमआरपी है। और जैसे कि कीवा टाइप इसका ये हमेशा का रूल रहा है, बाय वन गेट वन फ्री। कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपको बाय वन गेट वन फ्री हमेशा मिलता रहेगा। अब आगे इसके बारे में जानते हैं। आगे दोस्तों कि कीवा वाटर आयोडाइजर का जो डीपी प्राइस है
जो डीपी प्राइस है वो है 2,70,000 रुपए। 2,70,000 रुपए इसका डीपी प्राइस है। बाय वन गेट वन फ्री है, यानी कि जो भी हमारे स्टॉक पॉइंट है सुपर स्टॉकिस्ट है 2,70,000 रुपए का उनको ये जो डीपी प्राइस है ये उनको पड़ने वाला है, राइट। अब दोस्तों बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा कि सुपर स्टॉकिस्ट का जो मार्जिन है वो 4.5% इसके ऊपर रहेगा, सुपर स्टॉकिस्ट 5% इसके ऊपर रहेगा, एरिया स्टॉकिस्ट रेफरेंस मार्जिन 1% रहेगा। अब बीपी इसके ऊपर 70,000 मिल रहा है, यानी कि अगर आप अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो लेवल, क्योंकि अभी मार्च मंथ की क्लोजिंग में कुछ ही समय बचा है, तो अगर आप अपने टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो दोस्तों ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपको बीपी बेशुमार मिलते हैं, बहुत शानदार बीपी उसके ऊपर आपको मिलते हैं और इंट्रो पॉइंट आपको 30,000 मिलते हैं। 30,000 इंट्रो पॉइंट आपको यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि एमआरपी का 10%। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर हमें अकेली मशीन लेनी है तो दोस्तों ये सभी चीजें हाफ हो जाएंगी। जैसे कि अगर 3 लाख का मशीन है तो वो आपको 1.5 लाख में पड़ना शुरू हो जाएगा। बीपी 70,000 मिल रहे हैं बाय वन गेट वन पे, तो अगर आप एक लेना चाहते हैं मशीन तो बीपी आपको 35,000 बीपी आपको यहाँ पे मिलेंगे और आपको जो इंट्रो पॉइंट है वो 15,000 इंट्रो पॉइंट आपको यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट। 1 इंट्रो पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज। अब इंट्रो पॉइंट का आपने समझा होगा कि इंट्रो पॉइंट क्या चीज है। आप किसी को लेके आते हैं, आप किसी नए पर्सन को लेके आते हैं, उसको आपने ये जो मशीन है आपने उसको दिलवाया है, राइट। तो वो मशीन उसको मिला है मान लीजिए 1.5 लाख रुपए में, तो 1.5 लाख रुपए में अगर वो मशीन उसको मिला है तो एक तो आपकी टीम के अंदर 35,000 बीपी ऐड होते हैं, दूसरा आपको जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है 15,000 रुपए वो आपको डायरेक्ट मिलता है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि 15,000 रुपए आपको वहां पर डायरेक्ट मिलता है, 1 रुपये, राइट। तो दोस्तों सेल्फ परचेज करने के लिए सिर्फ आपको 400 बीपी जो है वो वहां पर करना पड़ेगा। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बाय वन गेट वन फ्री के हिसाब से जो इंट्रोड्यूसर इनकम है, राइट, कि 30,000 तक का आपको इंट्रोड्यूसर इनकम मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर जो क्राइटेरिया है कि आपको जो आपको वो सेल करना पड़ेगा। कैसे, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एक पर्सन राइट में लगाया, एक लेफ्ट में, या दोनों राइट में लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर बी और मिस्टर सी। तो मिस्टर सी ने, बी ने भी वहां पे जो मशीन है उसको परचेज कर लिया, मिस्टर सी ने भी मशीन को परचेज कर लिया। तो मिस्टर ए को, यानी कि आपको, क्योंकि आप इंट्रोड्यूसर हैं, तो आपको 60,000 रुपए मिलने वाले हैं। आपको क्या मिलेगा? आपको 60,000 रुपीज मिलेगा, क्योंकि 30,000 रुपए हमें एक बाय वन गेट वन देने पे मिल रहे थे। तो अब हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? हमने 2 मशीन जो है वो सेल की हैं, तो हमें 60,000 रुपीज जो है वो मिलने वाले हैं। अगर मिस्टर ए ने 10 डायरेक्ट सेलर को अगर ये बताया, वो लेके आते हैं, और 10 में से मान लीजिए कि 8 डायरेक्ट सेलर जो है वो अगर इनको देते हैं, 8 डायरेक्ट सेलर को अगर वो देते हैं, तो यहाँ पर उनको मान लीजिए कि 2,40,000 रुपए वहां पर इनको मिलने वाले हैं। और मान लीजिए कि अगर मिस्टर ए ने यहाँ पे 2 डायरेक्ट सेलर को दिया, मिस्टर बी और मिस्टर सी को, मिस्टर बी ने तो ले लिया, लेकिन मिस्टर सी ने अगर इसको नहीं लिया है, तो दोस्तों ये जो 60,000 है, 30,000 है, ये हमें नहीं मिलने वाला है, राइट। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों आशा है कि आपको आज का ये जो सेशन है ये काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको समझने की कोशिश की है। और अगर आप अपने बिजनेस पॉइंट को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड इसके ऊपर काम कीजिए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके बिजनेस को नई ऊंचाई तक लेके जा सकता है और आपके जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू।